तो हम वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए चंद्रमा की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका वृषभ लग्न हो और चंद्रमा आपके पांचवें भाव में अगर स्थित होते हैं और ऐसे में अगर आपको चंद्रमा की महादशा आ जाए तो चंद्रमा की महादशा में आपके लिए रिजल्ट किस प्रकार के रहेंगे। यहाँ देखिए कन्या राशि में आपके चार्ट में चंद्रमा कुछ इस प्रकार से स्थित होंगे जहाँ आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। ऐसी कंडीशन में आपको हालांकि बुध को भी देखना पड़ेगा आपके चार्ट में बुध वास्तव में कैसी स्थिति में, क्योंकि बुध चंद्रमा के डिस्पोजिटर हैं, इसलिए हमें बुध को देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ चंद्रमा यहाँ स्थित है तो अब आपके चार्ट में चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव का स्वामी होकर चंद्रमा जब यहाँ स्थित होगा तो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा, आपकी इमेजिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। इसके साथ साथ ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। इस प्रकार की दशा के दौरान आप हमेशा अपने मन से और अपनी भावनाओं से संचालित होंगे, इसलिए आप अपने प्रत्येक रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। हर व्यक्ति को आप सपोर्ट करेंगे और अपने कुछ नए रिश्ते बनाने की भी आप कोशिश करेंगे। इस दशा के दौरान आप खुद पर ज़्यादा ध्यान ना देकर दूसरों की रिक्वायरमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे या दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। ये सपोर्ट इमोशनली भी हो सकता है या ये सपोर्ट धन के मामले में या किसी भी मामले में हो सकता है। इसके अलावा आपकी कोई ना कोई नई फ्रेंडशिप होगी, आपके नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो सकेगा। चंद्रमा की दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ सकता है अपने संतान से रिलेटेड कार्यों के लिए या अपनी एजुकेशन वगैरह के लिए। इसके साथ साथ इस दशा के दौरान कोई ना कोई समस्या, चाहे तो आपको प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ दिक्कत है, मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या फाइनेंशियली आपको कुछ दिक्कत है, ऐसी कोई ना कोई समस्या आपको हमेशा एक चिंता बनी रहेगी और आपके मन में हमेशा कुछ इस प्रकार के नेगेटिव विचार भी आते रहेंगे जहां पर आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा आप नीरस महसूस कर रहे हैं। अब किसी भी ग्रह का संबंध अगर आपके चंद्रमा से है तो आपको उसको अवश्य चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह अगर युति करके चंद्रमा के साथ स्थित है या दृष्टि संबंध है चंद्रमा के साथ तो वो चंद्रमा पर अवश्य ही प्रभाव डालेगा। इस वजह से आपको ये सब चेक कर लेना चाहिए। चंद्रमा यहाँ स्थित होने से आपको ये देखना है, अगर चंद्रमा अस्त हो जाते हैं तो अस्त होने के केस में आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य से अस्त होंगे और सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा कारक है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके मन को वो सूर्य की एनर्जी मिलेगी और एनर्जी की वजह से आपको काफ़ी फायदा होगा। चंद्रमा यहाँ पर स्थित हैं तो चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह के साथ स्थित हैं या नहीं है, जैसे कि बृहस्पति के साथ या फिर सूर्य के साथ भी अगर चंद्रमा स्थित हों या हो सकता है बुध के साथ ही चंद्रमा स्थित हों, तो ऐसे में चंद्रमा के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग्स पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार की दशा के दौरान अक्सर आप कोई भी लॉटरी सट्टा या ऐसा काम करेंगे तो अपना पैसा खो देंगे। तो यहाँ पे आपको धन को लेकर और अपने सभी रिश्तों को लेकर थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। हो सकता है कि इस दशा के दौरान आप हाईली क्रिएटिव हों और अगर क्रिएटिविटी के किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये दशा बहुत बड़ी एक चेंजिंग पॉइंट यहाँ पे लाइफ में लेकर आएगी दशा के स्टार्ट होने के साथ ही। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको कुछ अपने डिसीजन बदलने पड़ सकते हैं जो कि आपने पहले डिसीजन लिए थे अपने कैरियर को लेकर या अपने किसी भी काम को लेकर, चाहे आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस को लेकर या आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो जॉब वगैरह को लेकर। तो ऐसा चंद्रमा इतनी ज़्यादा पावर रखता है अपनी महादशा में कि आपके कैरियर को भी पूर्ण रूप से बदल सकता है। इसके अलावा आपके इनकम के जो साधन है उनमें वृद्धि होगी, लेकिन आप किसी भी प्रकार का लॉटरी सट्टा या ऐसा काम करेंगे तो आपको नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस है। चंद्रमा आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी हैं। तीसरे भाव के स्वामी होने की वजह से इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि अब आपको पंचम भाव से संबंधित कार्यों को करने के लिए अपने मन से या अपने दिमाग से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली काम करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और आपके जो मन है या आपका जो इमोशन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो अपने आप पर आपको कंट्रोल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको संतान और आपकी लव लाइफ की चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी और आपके मन में हमेशा एक भय सा रहेगा। भय इसलिए रहेगा कि चंद्रमा यहाँ स्थित होकर आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बना देते हैं, जिससे आप अगर कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपके मन में एक अलग सा भय उत्पन्न होगा और आपको ये लगेगा कि आपका काम सक्सेसफुल होगा या नहीं। इसको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा डाउट भी करने वाले हैं। इसके साथ ही चंद्रमा की दृष्टि आपके 11वें भाव पे पड़ेगी। 11वें भाव पे चंद्रमा की दृष्टि पड़ना कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि ऐसा चंद्रमा आपको कुछ हद तक इनकम के सोर्स बढ़ाने में मदद जरूर कर सकता है, लेकिन आप दूसरों के भी उतने ही ज़्यादा हेल्प कर सकेंगे इस महादशा के दौरान। अब चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष की होती है। 10 वर्ष की इस महादशा के दौरान आपकी लाइफ में रिश्तों को लेकर, धन को लेकर और क्रिएटिविटी या अपनी स्किल्स को लेकर काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं।
ये सारे के सारे बदलाव लगभग आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल भी रहेंगे। तो चंद्रमा की इस स्थिति को आपको बहुत ही ध्यान से एनालाइज करना चाहिए। अब मान लो कोई भी अन्य ग्रह अगर चंद्रमा के साथ स्थित है तो उसका प्रभाव आपके 11वें भाव पर भी पड़ेगा, और जो ग्रह आपके 11वें भाव में स्थित है उसका प्रभाव डायरेक्टली चंद्रमा पर पड़ेगा। तो आपको उन ग्रहों को अवश्य ही चेक कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ कोई भी अन्य भाव से किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर चंद्रमा पर पड़ रही है तो वो भी आपको देखना है। मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा जो है बुध के साथ स्थित है या बृहस्पति के साथ स्थित है या सूर्य के साथ स्थित है तो काफ़ी अच्छा परिणाम रहेगा। अगर चंद्रमा यहाँ शनि के साथ या राहु केतु के साथ स्थित हैं तो आपको धन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, आप लाइफ में इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। यहाँ तीसरा और पांचवा भाव दोनों ही आपस में कनेक्ट भी हो रहे हैं। इस वजह से आपको अपने स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस दशा के दौरान, और आपको अपने स्किल्स को डेवलप करने पर भी काम करना चाहिए। ये स्थिति ये दिखाती है कि आप अपने एजुकेशन के प्रति काफ़ी सीरियस रहेंगे। आप कुछ ना कुछ नया करने, कुछ ना कुछ पढ़ने या लिखने या सीखने के प्रति काफ़ी ज़्यादा तत्पर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर यह जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को आप कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। कोई भी प्रकार से कोई भी ग्रह, चाहे वो शनि हो, चाहे राहु केतु हो, या वो कोई भी अन्य ग्रह जैसे बृहस्पति हो सकता है या मंगल भी हो सकता है, कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है, चाहे युति के द्वारा चाहे दृष्टि संबंध के द्वारा, तो आपको ऑलरेडी ये पता है कि चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो भी ग्रह आपके चंद्रमा पर प्रभाव डाल रहा है उसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ेगा चंद्रमा पर। जैसे मान लो अगर मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर है या मंगल के साथ चंद्रमा की युति है, तो ऐसा चंद्रमा आपको बहुत ज़्यादा तेजी से डिसीजन लेने के लिए प्रेरित करेगा, आपको काफ़ी आक्रामक बनाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाएगा। तो यहाँ पे आप अपने ऊपर, अपने विचारों पर या अपने मन स्थिति पर कितना अच्छे से कंट्रोल रख पाते हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान आपके लगभग प्रत्येक काम में रहेगा। तो यहाँ चंद्रमा को आपको काफ़ी अच्छे तरीके से एनालाइज करना जरूरी है। चंद्रमा की इस दशा के दौरान मुख्य रूप से आपको अपने स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए और अपनी हॉबीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो वास्तव में आपकी हॉबी भी है या आपकी किसी पर्टिकुलर फील्ड में मान लो रुचि है और उस फील्ड से रिलेटेड ही आप कोई प्रोफेशन में हैं, तो आपके लिए चंद्रमा काफ़ी सारे अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। चंद्रमा के इस दशा के दौरान आप अपनी लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, आप अपनी संतान पक्ष पे बहुत ज़्यादा फोकस कर सकेंगे और काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं आप घूमने फिरने के प्रति भी शौकीन रह सकते हैं। इसके अलावा आपका कुछ प्रोफेशन ऐसा हो सकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्किल्स का इस्तेमाल आप कर रहे हो, जैसे कि सिंगिंग है या राइटिंग वगैरह हो सकता है, डांस वगैरह हो सकता है, बहुत सारी अन्य स्किल्स भी हो सकती हैं। चंद्रमा यहाँ से जब 11वें भाव को देख रहे हैं तो 11वें भाव को देखने की वजह से ज़्यादातर लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको मान सम्मान देंगे और आपसे हालांकि काफ़ी लोग सहायता लेने वाले हो सकते हैं, या आप खुद भी बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां ले सकते हैं या बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं इस महादशा के दौरान। तो आप हर किसी के लिए सपोर्टिव होंगे, लेकिन जब आप दूसरों से सपोर्ट प्राप्त करना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपके जो भी कॉन्टेक्ट में लोग हैं वो आपकी सहायता करें या ना करें। तो यहाँ पे आपको ऐसा चंद्रमा हाईली इमोशनल बनाता है। इस दशा दौरान ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आप अधिकतर अपने मन से ही संचालित होंगे। तो जितना अधिक कंट्रोल आप खुद पर और अपने मन पर कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा सफल होने की आपकी संभावना रहेगी। अब यहाँ पे ये डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह चंद्रमा के साथ संबंध बना रहा है और आप उस पर कितना ज़्यादा कंट्रोल रख पाते हैं। जितना ज़्यादा आप कंट्रोल रख सकेंगे उतना ही ज़्यादा आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी और इस दशा के आप अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकेंगे।